गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जो आप लिंक भेजे तो वहाँ पे आप अप्रूव नहीं किए क्लासरूम में। ओह, एक दिन ट्राई करेंगे उस पे। हाँ, क्योंकि उसमें सर ज्यादा अच्छा होता है सुन रहे। तो आज ही करिए सर ट्राई। अभी सबको इसमें आया ही नहीं है, बेकार क्या करें। सबको इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है। हम तो फर्स्ट ईयर का क्लास उसी में लेंगे, तो लोग ऐड कर रहे हैं आज। यस सर। कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। एक्चुअली ये जूम में थैंक ना यू सर। 100 स्टूडेंट्स ज्यादा लेता नहीं है, और हम फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं टोटल को, तो 100 से ज्यादा हो जाता है। यस सर। गूगल मीट क्लासरूम की तरह ही है सर ये भी। हाँ हाँ, नहीं गूगल क्लासरूम की तरह, इसमें लाइव क्लास होता है, जूम की तरह है। अटेंडेंस अच्छा। वगैरह सब कर लेते हैं। मतलब पढ़ाने के लिए ये इसको बनाया गया, इंडियन ऐप है, बेंगलोर में डेवलप यस हुआ सर। है ये। ये तो तो आज, सब कुछ एकदम मिक्स करके दे दिया सर इसमें। हाँ बहुत बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा। अभी तक हम एक भी क्लास लिए नहीं है, हम सब इसको रेडी कर रहे हैं। नेट कैसा चलता है यहाँ पे वो भी है। हाँ, नेट के इंटरनेट कनेक्शन का तो बात है ही, लेकिन इसमें बैंडविड्थ कम लगता है सुनते हैं। मैंने इसका जो रिव्यू देखे हम, अच्छा। अच्छा रिव्यू है। तो 162 स्टूडेंट इनरोल हुआ है अभी तक फर्स्ट ईयर में। हम लोग में 8 ही हुआ अभी तक। तुम लोग 8 हुआ अभी तक, दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। तो पतंजलि भी शायद रिक्वेस्ट किया था आपको, उसका भी कर दीजिएगा सर। भेज किए हैं तो पतंजलि का? नहीं शो करे सर यहाँ। हाँ किए हैं, 6201698171 उसका नंबर है। 8 जन में से एक जन पतंजलि भी है। हाँ सर, है सर, है सर। उसका पूरा नाम नहीं लिखा था, आधा लिख के छोड़ दिया वो। पतंजलि पांडे नाम है शायद ना इसका। हाँ। ओके। लास्ट क्लास में डब्ल्यूएसएन के बारे में हो गया था, है ना? डब्ल्यूएसएन का जितना बेसिक्स पार्ट है यस सर। वो कवर हो गया था। अब हम बोल रहे थे कि जो मल्टी सिंक जो है वो आज हम करेंगे। मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे दीजिएगा हर कोई। मॉड्यूल अब ठीक हो गया है, और असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट कर दीजिएगा, अब सबमिट हो जाएगा। हम डेट एक्सटेंड कर दिए हैं। असाइनमेंट को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। यस सर, कर दे रहे हैं सर। कर दीजिएगा, अभी करने की जरूरत नहीं है। और अटेंडेंस अभी दे दीजिए। ओपन हो रहा है ना मॉडल? मॉडल ओपन हो रहा है ना? चेक कर रहे हैं सर। ओके, चेक कीजिए, क्लास भी ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब मल्टी सर सिंक। आईओटी के अटेंडेंस का ऑप्शन ही सर नहीं आ नहीं रहा दे है। रहा अटेंडेंस का ऑप्शन। पहले था क्या? हाँ सर। हाँ सर, पहले था, अभी नहीं दे रहा। पहले था, अभी नहीं दिखा रहा है। 1 मिनट।
आपका अपडेट करने से पहले था सर, आज अभी देखे शो नहीं कर रहा। अटेंडेंस का मॉड्यूल वो हमको अलग से इंस्टॉल करना है। ठीक है ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, आज पे कल से दीजिएगा। ठीक है, कल से दीजिएगा। वो अटेंडेंस का मॉड्यूल को अलग से ऐड करना पड़ेगा। अपडेट किए हैं, ये सबसे रिसेंट वर्जन ऑफ मॉड्यूल है 3.11, पहले 3.8 था। लॉगिन ओवरव्यू, ठीक है, हम बाद में उसको देखते हैं। ठीक है, अभी क्लास शुरू करते हैं। तो मल्टी सिंक डब्ल्यूएसएन जो है, मल्टी सिंक मतलब होता है कि उस सिंक मतलब मॉनिटरिंग एरिया, जहां से हम मॉनिटर कर रहे हैं, जहां पर पैकेट्स अपना डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, जहां पे अपना डेस्टिनेशन में पहुंच रहा है, वो है आप तुम्हारा मल्टी सिंक डब्ल्यूएसएन। जो डब्ल्यूएसएन पहले था वैसे रहेगा, लेकिन सिंक जो है मल्टी सिम मल्टी हो, क्या बोलते हैं, मल्टी सिंक है। मल्टी सिंक बना के दिखाएं क्या? हम दिखा रहे हैं। जैसे कि सेंसर नोड्स, ये सब नोड्स है, ये सब नोड्स है। अब जो मेरा सिंक है वो मान लीजिए यहाँ सिंक है, एक यहाँ सिंक है, मतलब एक दिल्ली है, एक कोलकाता है, इस तरह से ये। ऐसा है, इसको बोलते हैं मल्टी सिंक। तो ये हो गया सिंक 1, सिंक 2, सिंक 3, सिंक 4, सिंक 5, सिंक 6। 6 सिंक है, अलग अलग जगह पे है। सेंसर नोड भी एक अलग डिप्लॉयमेंट एरिया है उसका, जहाँ पे हमको सारा सेंसर्स लगा हुआ है, वहां से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन सिंक जो है मेरा वो मल्टीपल सिंक है। यहाँ पर क्या, एक होता है मल्टी होप। हम नोट्स में जाते हैं, यह है मल्टी होप नेटवर्क। मल्टी होप नेटवर्क का मतलब होता है कि जो मेरा डेटा पैकेट्स है वो होपिंग करते करते जाएगा, होपिंग करते जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दुर्गा पूजा के समय पैंडल होपिंग। मतलब पैंडल होपिंग का मतलब होता है कि हम जितने सारे पैंडल्स हैं, हम एक एरिया में हम उसको पूरे रात में हम टोटल 15 पूजा देखे, 20 पूजा देखे। तो मतलब होपिंग करना मतलब एक एक हर जगह को एक एक बार विजिट करना। तो यहाँ पर भी मल्टी होप नेटवर्क का मतलब होता है डेटा पैकेट्स जो है मेरा वो अलग अलग होप में अपना पैकेट्स को सेंडिंग एंड रिसीविंग होगा। जैसे कि हमको अगर यहाँ से दिल्ली जाना है तो मेरा होप बहुत सारा होगा, होप करते करते जाना। डायरेक्ट हम यहाँ से फ्लाई करेंगे और हम डायरेक्ट दिल्ली में लैंड करेंगे, ऐसा नहीं है। हमको पहले यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां से ट्रेन पकड़ के हमको रांची जाना पड़ेगा। तो ये दिल्ली, रांची, एयरपोर्ट, ये सब हो गया एक एक होप जहां से मेरा डेटा पैकेट जाएगा। जैसे हम जाएंगे वैसे ही मेरा नेटवर्क के केस में डेटा पैकेट जो है वो मल्टीपल होप होते हुए वो जाता है। अब सिंक्स फॉर डेटा एग्रीगेशन, ये थोड़ा सा समझने का है, लेकिन ये हम समझा देते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये। डाटा एग्रीगेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि दिल्ली से टेम्परेचर का मॉनिटरिंग हो रहा है, चेन्नई से ह्यूमिडिटी का या वाटर का मॉनिटरिंग हो रहा है, अलग अलग जगह से अलग अलग डेटा का मॉनिटरिंग चल रहा है। अब डेटा एग्रीगेशन मतलब उसका एग्रीगेट करना मतलब क्या होता है? एग्रीगेट से यहाँ पे आया एग्रीगेशन।
डेटा एग्रीगेशन में हमको पूरे दिन का एक टेम्परेचर एवरेज निकालना हो तो पूरे दिन में तो टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा लैंड का, पूरे दिन में टेम्परेचर सेम नहीं रहेगा लैंड का। लैंड का टेम्परेचर वेरी करेगा, सुबह को कम रहेगा, फिर जैसे ही वो दिन ढलेगा वैसे ही जब 12 बजे तक टेम्परेचर राइज होगा, फिर 3-4 बजे के बाद से टेम्परेचर लो होगा। तो दिन का एवरेज टेम्परेचर क्या होगा, हमको अगर हर एक घंटा एक टेम्परेचर सैंपल ले रहे तो 24 सैंपल्स इन आवर हैंड, 24 सैंपल्स रहेंगे, 24 सैंपल्स में से सबको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो मेरा डेटा एग्रीगेट हो जाएगा। तो एग्रीगेट करने का जो प्रोसेस है इसे वर्क ऑफ ए सॉफ्टवेयर। डेटा एग्रीगेट कौन करेगा, सेंसर नहीं, एक्चुएटर नहीं, तो इसके लिए हमको तो कंप्यूटर मशीन चाहिए जो इसको डेटा को सेव करेगा, उसका एडिशन करेगा, उसका डिवाइडेशन करेगा। तो ये सब काम के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, हमको प्रोसेसर यूनिट चाहिए। तो हमको यहाँ पर एक कंप्यूटर जितना भी सिंक्स है हम लोग कंसिडर करते हैं कि हर एक सिंक के पास कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है। स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्मार्ट सिटीज, माने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि मल्टी सिंक कहाँ कहाँ काम होता है। स्मार्ट ग्रिड एंड स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड मतलब है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आजकल वन मिनट, घर में हनी भी घुस गया है, मधुमक्खी, ठीक है। तो स्मार्ट ग्रिड मतलब होता है आजकल स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक एडवांस सब्जेक्ट आया स्मार्ट ग्रिड। स्मार्ट ग्रिड सब में, ग्रिड मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर अपने घर पे इंडस्ट्री में जहाँ से डिवाइड हो रहा है उसको बोलता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। आजकल स्मार्ट ग्रिड जितना हो गया है वो सब भी WSN बेस्ड हो गया है। WSN बेस्ड मतलब थोड़ा सा ब्रीफली समझाते हैं, एक्चुअली एक्सप्लेन करने पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझाना होगा कि ग्रिड काम कैसे करता है, तो उसमें जानने की जरूरत नहीं है इस वक्त। तो ग्रिड का काम होता है द स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट लाइंस, अलग अलग लोड पे स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना, एक तरफ ज्यादा लोड एक तरफ कम लोड, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो आजकल कंप्यूटर का यूज करके हम लोग उस चीज को इतना ऑटोमेशन बना दिए हैं कि वो स्मार्ट ग्रिड हो गया है। तो जिधर लॉस होता था पहले, क्योंकि एसी जो है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी पावर को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। एसी पावर को क्या है, उसको हम लोग जनरेट हो रहा है, आपके घर में अभी अगर फैन चल रहा है तो ये जो पावर है, ये पावर इस वक्त कहीं पे जनरेट हो रहा है तभी आपके घर का फैन चल रहा है, क्योंकि ये पे कोई स्टोर नहीं है कि प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चर करके स्टोर करके रखे हैं टैंक में और वहां से हम सप्लाई कर रहे हैं पानी की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होता। एसी एसी की सप्लाई जो होता है वो ग्रिड के हिसाब से हम पूरे इंडिया में बटा हुआ है। तो कुछ दिन पहले, शायद 2-3 साल हो गया, शायद वो 2 साल तो लॉकडाउन में ही होने जा रहा है, 1 साल कंप्लीट। तो 2-3 साल पहले एक बार सारा ग्रिड डाउन हो गया था पूरे इंडिया का, तो बहुत जगह पावर नहीं था, तो ग्रिड का अपग्रेडेशन हो रहा था उस समय। तो जो ग्रिड है बहुत जगह नेट पे देखिएगा तो ऐसा बहुत इंडिया में बहुत सारे जगह में ग्रिड है। तो एक ग्रिड से दूसरा ग्रिड में कनेक्शन क्या हो रहा था, जो बहुत बड़ा बड़ा पोल देखे होंगे जो मोबाइल टावर की तरह देखने में होता है, आप लोग देखेंगे हम लोग कॉलेज के पीछे तरफ से ही जो गया है, ये सब जो है बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करके लेकर के जाते हैं एक ग्रिड से दूसरा ग्रिड में। जैसे कि हम लोग दूसरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी देते भी हैं, तो टैंक में तो है नहीं कि भाई उसको टैंक में भर के ट्रेन में चढ़ा करके भेज दिए। हम लोग भूटान में, नेपाल में हम लोग पावर देते हैं, उसके अगेंस्ट में उन लोग से हम लोग कुछ लेते भी हैं या कुछ नहीं भी लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं। और इधर में श्रीलंका तरफ से हम लोग का कहीं कहीं से पावर, हम लोग उस एरिया में साउथ ऑफ आवर कंट्री, वहां से कुछ हम लोग पावर लेते भी हैं। तो पावर लेना देना हम लोग करता कैसे है, जहां पे बहुत ज्यादा फॉल्स है, उसके बाद यूरेनियम जिसको न्यूक्लियर पावर बोलते हैं, न्यूक्लियर रिसोर्सेज बहुत सारा है, वो लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। और प्रोड्यूस करता है तो उसको प्रोड्यूस करके फिर से हम स्टोर तो कर नहीं सकता, ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो ज्यादा हम स्टोर कर रखे, ऐसा तो नहीं होता। उसको लोड में कहीं ना कहीं उसको कंटिन्यूअस एब्जॉर्वेशन कराना होगा, जनरेशन हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो कभी माइथन बना रहा है, कभी पंचेत बना रहा है,
या कभी कोलाघाट बना रहा है। इस तरह से जितना इंडिया में पावर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो कि आपका इसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है वो सब, डीवीसी। तो जैसे हम लोग का डीवीसी के अंडर में जो मैथन हो गया, उसके बाद कोलाघाट वाला हो गया, ये सब हमारे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के अंडर में आता है। उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी महारत्न नवरत्न कंपनीज है हमारे इंडिया के, जो लोग वो सबको कंट्रोल करता है। तो स्मार्ट ग्रिड्स जो है वो सब आजकल WSN से बनाए हुए हैं कि कौन ग्रिड में कितना लोड है, कौन ग्रिड में पावर अभी और लोड देना है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट उसको दे देता है। जैसे लोड शेडिंग नाम सुने होंगे, क्या अभी लोड शेडिंग चल रहा है। लोड शेडिंग का मीनिंग क्या होता है? लोड शेडिंग का मीनिंग होता है कि मेरे पास जितना मेगावाट या जितना किलोवाट मेगावाट जितना पावर मेरे पास इस वक्त है मतलब हम लोड उतना दे सकते हैं, है मतलब मेरा टैंक में जमा है ऐसा नहीं है, या हम कहीं पे स्टोर करके रखे हैं ऐसा भी नहीं है। तो उस ग्रिड का है लोड रहता है कि हमको मेरा जो ट्रांसमिशन लाइन चारों ओर लगा हुआ है उसमें मेरा कैपेसिटी है कि एक दिन में हम 100 मेगावाट आवर हम दे सकते हैं, मतलब उतना वहां पर आता है। अब हमको लोड शेडिंग करना है। अब कोई एक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री एक जो हमसे 40 मिलीवाट आवर मिलीवाट आवर हमसे मिलीवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे हम लोग का जो मीटर होता है ना घर में, जो मीटर लगा हुआ जिसको देख करके इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाता है, दैट यूनिट इज किलोवाट आवर। तो इतना किलोवाट आवर हमसे वो लेगा कौन? एक इंडस्ट्री। तो अगर मेरे पास उतना इस वक्त है नहीं, 20 या 40 मिलीवाट आवर अगर वो डिमांड किया हमसे, हम उनको एक रेट बोल दिया, उनको इतना पैसा चाहिए, दैट पैसा इज मच मोर देन द डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन कर रहा है जैसे हम लोग अपने घर पे, उसका जो रेट है उस रेट से हमको बहुत ज्यादा मिल रहा है इंडस्ट्री से। तो हम क्या करेंगे, जितना लोड तो हमारे पास उतना ही, हम तो ज्यादा मंगा लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, उसका मेरा कैपेसिटी है उसका। तो हम क्या करेंगे, 40 मेगावाट आवर जो है मेरा उसको दे देंगे, और जो एडजस्ट करने के लिए हम कोई एक सिटी को, कोई एक गांव को हम लोड शेडिंग कर देंगे। हम बोलेंगे कि चलो भाई अभी उधर को बंद करो, उधर को बंद करो, अभी उधर को बंद कर दो, तो हमारा बच गया, वो लोड हमको इधर दे देंगे। लोड इज फिक्स्ड, लोड मेरे पास फिक्स्ड है, उसको डिवाइड करने का जो काम करता है वो ग्रिड करता है। तो ग्रिड एंड स्मार्ट सिटीज वगैरह जो बना हुआ अभी कि स्मार्ट सिटीज में जो बिलिंग होता है वो WSN से होता है, वो घर पे आदमी आता नहीं है। दिल्ली में वो चीज हो चुका है, दिल्ली में, मुंबई में जो इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस का चलता है, रिलायंस पावर, तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल का सिस्टम है, वो बिल सिस्टम वो घर पे आकर के वो बिल देखने वाला सिस्टम है नहीं। वहां पे आपका सारा कुछ लगा हुआ मशीन, वो WSN के साथ कनेक्ट है, वो लोगों का नेटवर्क के साथ। आपका जितना बिल्स हो रहा है आपके अकाउंट में, आपके ऑनलाइन अकाउंट में वहां पे दिखा देगा, आप वहां से ऑनलाइन पे कर दो आपका इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपको कट करना हो तो लोग वहीं से आपको कट कर देगा, क्योंकि उन लोगों का एक मशीन लगा हुआ रहता है आपके घर पे, उसी के अंदर WSN का भी सिस्टम है, उसी के अंदर मेन स्विच वगैरह सब कुछ उसका अंदर है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सील किया हुआ रहता है। वो वहां से कट करेगा तो यहाँ से रिले ऑफ हो जाएगा, और आपका जो घर का पावर है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पैसा नहीं दिए हैं। तो ये सब जो काम है स्मार्ट सिटीज में आ जाता है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ये सब चीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन आवर इंडिया। उसके बाद है एनर्जी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड नेटवर्क कैपेसिटी आर इंपॉर्टेंट फॉर WSN। ऑब्वियसली एनर्जी एफिशिएंसी क्यों जरूरत है, हम लास्ट क्लास में हम इस बात का जिक्र किए थे कि एनर्जी एफिशिएंसी होना ही पड़ेगा WSN को, क्योंकि जो सेंसर नोड है वो सब मेरे रिमोट एरिया में रखा हुआ रहता है, और वहां पर कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन रहता नहीं है। द सेंसर नोड इज ओनली पावर्ड बाय बैटरी, और बैटरी इज ए लिमिटेड पावर सोर्स। बैटरी का पावर सोर्स लिमिटेड होता है, इनफाइनाइट नहीं होता है। एक बैटरी अगर लगा हुआ है तो कभी ना कभी जरूर खत्म होगा वो, और उसका जो राउटिंग एल्गोरिथम है, क्योंकि सेंसर नोड इज इक्विप्ड विद सेंसिंग पार्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट। तो कम्युनिकेशन पार्ट जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए रहता है आउटर वर्ल्ड के साथ, क्योंकि सेंस तो कर लिया डेटा, अब डेटा को तो बाहर भेजना पड़ेगा, डेटा को तो बाहर भेजना पड़ेगा। इसलिए जो सेंसर नोड्स है उसको पावर को, माने उसका पावर को कंजर्व करने के लिए, पावर को लिमिटेड खर्चा करने के लिए
जो राउटिंग एल्गोरिदम है, राउटिंग एल्गोरिदम का मीनिंग भी हम लास्ट क्लास में समझा चुके थे कि राउटिंग एल्गोरिदम वो स्मार्ट राउटिंग एल्गोरिदम हम लगा वहां पर इंप्लीमेंट करते हैं ताकि एक एक सेंसर नोड का जो बैटरी लॉन्जिविटी है वो लंबा चले। रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली रिलायबिलिटी होना चाहिए, रिलायबिलिटी नहीं होने पे सिस्टम का अडॉप्ट करेंगे कैसे। रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है कि विश्वसनीय, कितना वो विश्वास कर सकते हैं उसका आउटपुट पे, दैट इज द रिलायबिलिटी। एंड नेटवर्क कैपेसिटी is also important because the data collected from the outer environment by the sensor, जो है हमारा जो नेटवर्क कैपेसिटी है उतना वो डेटा को एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए कैपेबल होना चाहिए, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएसएन। तो डब्ल्यूएसएन का 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, देयर इज द एनर्जी एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी एंड नेटवर्क कैपेसिटी। ओके, नाउ द प्लानिंग क्लस्टर बेस्ड डब्ल्यूएसएन, ये भी हम लास्ट क्लास में बताए थे कि क्लस्टर का मीनिंग क्या होता है। क्लस्टर का मीनिंग होता है जगह को बांट देना, कोई इक्वली बांटना होगा ऐसा कुछ नहीं है, बट क्लस्टर इज ए पार्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एरिया और द डिप्लॉयमेंट एरिया। द डिप्लॉयमेंट एरिया का छोटा छोटा पार्ट कर दिए, छोटा हो बड़ा हो नहीं बोलेंगे कि छोटा पार्ट होना चाहिए या बड़ा पार्ट होना चाहिए, आप 2 भाग भी कर सकते हो तो 2 क्लस्टर हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लस्टर। जैसे कि क्लस्टर को समझने के लिए एक और अच्छा चीज है कि पूरा इंडिया अगर एक एरिया है मेरा, तो ईच स्टेट इज ए क्लस्टर, एक एक स्टेट जो है, एक एक राज्य जो है वो सब एक एक क्लस्टर है। जैसे झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार जितना भी है ये सब हो गया आपका एक एक क्लस्टर। तो इससे यहाँ पर भी हम लोग क्लस्टर का वर्ड का यूज करते हैं डब्ल्यूएसएन को हाइपोथेटिकली। ऐसा नहीं क्लस्टर मतलब वहां जाके दीवार उठा के उसको करना होगा, ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ नेटवर्क को समझने के लिए, नेटवर्क को इजी करने के लिए हम क्लस्टरिंग करते हैं। और आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टरिंग ऑफ द नेटवर्क। नेटवर्क का क्लस्टरिंग करने से क्या फर्क पड़ता है या क्या बेनिफिट्स होता है, इसका क्वेश्चन है, क्या आ सकता है। उसके बाद प्लानिंग क्लस्टर बेस्ड डब्ल्यूएसएन अंडर यूजिंग द एफॉरमेंशन्ड प्रॉपर्टी। तो ऊपर एफॉरमेंशन्ड मतलब ऊपर जितना भी जिक्र हुआ है पॉइंट का, वो क्लस्टर बेस्ड डब्ल्यूएसएन को इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया है। अब रिलेटेड वर्क आपको बिल्कुल छू छू कर पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। अदरवाइज जो आईओटी है सब्जेक्ट है, ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ईसी है तो एक एडवांस ब्रांच होना चाहिए जिसका नाम होगा आईओटी। इतना ज्यादा है, 3 साल में खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा है सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। क्योंकि इसका अलग अलग ना कम्युनिकेशन है पार्ट है, तो कम्युनिकेशन पार्ट क्या है वो इसी वाले जानते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन, एडवांस कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन पार्ट इज रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। उसके बाद जितना भी सेंसर नोड, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग एक अलग बहुत बड़ा चीज है जो आप लोग समझ रहे, 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, मेजरमेंट और अभी पढ़ रहे हैं ये इंस्ट्रूमेंटेशन, अभी पढ़ रहे नहीं, अभी नहीं है, इससे प्रीवियस सेमेस्टर में था जो विकास बेरा सर पढ़ाए थे आप लोगों को। और डब्ल्यूएसएन में है नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर साइंस वाले समझ रहे हैं कि नेटवर्किंग क्या है, टेनेम्बम या फर्जन जैसा किताब अब में आप लोग पढ़े हुए हैं कि नेटवर्किंग कितना, सारा नेटवर्किंग का जितना चीज है सारा कुछ लेकिन डब्ल्यूएसएन में या आईओटी में यूज होता है पूरा। तो सिंक एंड क्लस्टरिंग, रिड्यूस मेरे जितना बात है उतना बात यहाँ पर जितना बोल दिए हम इतना देर में जल्दी वो सब चीज आप छोटा छोटा करके बहुत जगह में लिखा हुआ रहता है। के मीन्स एल्गोरिदम आप लोगों का है नहीं, तो एल्गोरिदम मतलब आपको पढ़ना है नहीं कि क्या है कि क्यों के मींस एल्गोरिदम क्या चीज है, उसको जानने की जरूरत नहीं, खाली जानिए कि एक राउटिंग एल्गोरिदम होता है एंड दैट एल्गोरिदम स्कीम इज वेरी स्मार्ट होना चाहिए उसको, ताकि वो इजीली काम कर सके और इजी अंडरस्टैंडेबल हो और एनर्जी एफिशिएंट हो। और मिनिमाइज एवरेज डिस्टेंस ऑफ द नोड, ये सब चीज हम पहले ही बता दें कि एवरेज डिस्टेंस पर देखता है कौन सबसे नजदीक है, किसका पावर ज्यादा है, जिसका बैटरी किसका ज्यादा बचा हुआ है, जिसका ज्यादा बचा हुआ है उसको यूज करना है, जिसका बैटरी पावर कम है या लिमिटेड हो गया है तो उसको यूज थोड़ा कम करना है ताकि उसका बैटरी का लॉन्जिविटी बढ़े। इस तरह से हम लोग सारे एल्गोरिदम को डेवलप किए हुए थे। मिनिमाइजिंग एवरेज डिस्टेंस ऑफ नोड टू सिंक बेस्ड ऑन डिस्टेंस इन्फो ऑफ नेबर्स। नेबर्स मींस एक दूसरे का जो नेबर मतलब पड़ोसी बोलते हैं, तो एक नोड दूसरा नोड का पड़ोसी है तो
जो भी डेटा पैकेट्स लेके जाना है तो अपने पड़ोसी से बोलता है कि क्या तुम में एनर्जी है, हाँ है, तुम क्या जा रहे हो, वहां जा रहे हैं, तो मेरा डेटा पैकेट्स लेके चले जाओ। ये समझने के लिए बोल रहे हैं। इस तरह से एल्गोरिदम बहुत सारा बनाए हैं। ज्यादा एल्गोरिदम के बारे में जानना होगा तो गूगल कीजिएगा, गूगल में आप WSN राउटिंग एल्गोरिदम और मेरा नाम लिख दीजिएगा तो एक पेपर आएगा। उस पेपर को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम लिखे थे, उस पेपर को पढ़िएगा तो आपको WSN के बारे में ज्यादा पता चल जाएगा। पर ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका WSN सिर्फ 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर में 2 टॉपिक है आप लोगों का खाली। उसका कॉस्ट मॉडल ऑन मॉडल्स बेस्ड ऑन हॉप्स। हॉप्स मतलब वो कहां से जा रहा है। द हॉप्स मे बी राउटर, मे बी सिंक, मे बी अनदर नोड। अगर हम एक सेंसर नोड है और हमको डेटा पहुंचाना है तो हमको मल्टी होप करके जाएंगे, तो या तो हम बोलेंगे कि मेरा डेटा पैकेट से लेकर के जाओ जिसका एनर्जी ज्यादा है। कौन, किसका एनर्जी ज्यादा है? मेरा पड़ोसी नोड का। तो नोड हो गया मेरे लिए होप। अगर देख रहे बीच में कहीं पर राउटर है, मतलब ISP जो चैनल को लेकर के जाएगा, जो डेटा पैकेट्स को लेकर जाएगा, चैनल बना हुआ है, कोई ISP का वहां पर है, माने एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये लोग का अगर है तो उसका जो राउटर है कौन नजदीक है। हाँ, अगर राउटर नजदीक है तो राउटर का दे दो भाई, चला जाएगा। क्यों दूसरा सेंसर नोड को देने का क्यों देंगे? क्योंकि सेंसर नोड है ऑलवेज लिमिटेड पावर सप्लाई, लिमिटेड पावर उसका रहता है, उसका लिमिटेड बैटरी रहता है। अगर मेरा नजदीक में कोई राउटर है तो फिर राउटर से मेरा डेटा चला जाएगा। फिर राउटिंग टोपोलॉजी या राउटिंग स्कीम या राउटिंग एल्गोरिदम, इस सारा कुछ एक ही वर्ड है। राउटिंग टोपोलॉजी, राउटिंग एल्गोरिदम, राउटिंग स्कीम, ये जो भी हम बोलेंगे तो ये सब चीज एक ही चीज है। राउटिंग एल्गोरिदम में क्यों जरूरत होता है, हम बहुत बार में अपने डिस्कशन में आज ये 2 दिन में कह चुके हैं। आज इस चैप्टर खत्म करेंगे। उसके बाद मैक्सिमाइज नेटवर्क रीचेबिलिटी मेजर्ड बाय इन्फो एट सिंक्स। ये सब चीज को आप पढ़िए, खुद समझ में आ जाएगा। मैक्सिमाइज नेटवर्क रीचेबिलिटी मतलब नेटवर्क को बढ़ाना है। नेटवर्क को बढ़ाना मतलब एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट बढ़ाना है, एरिया को बढ़ाना है। जैसे आगे जाकर हम दिल्ली से मॉनिटर कर रहे हैं तो कल हम इसको इंडिया से बाहर से भी मॉनिटर कर सके, ऐसा रेवोल्यूशन तैयार करना है। मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ फेडिंग इफेक्ट ड्यू टू वायरलेस प्रोपेगेशन, ये सब तो इसी वाले ज्यादा अच्छा तरह जानेंगे क्योंकि लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके होंगे कि फेडिंग इफेक्ट क्या होता है वायरलेस प्रोपेगेशन में। बहुत ज्यादा डिस्टेंस में अगर मेरा एक्चुअली जो डेटा कम्युनिकेट मेरा क्या बोलते हैं एंटर नोड, जब नोड में भी मोबाइल कंप्यूटर या जो भी आप इसको डिवाइसेस पकड़ लो, अगर कम्युनिकेट करता है बाय वायरलेसली तो वो डिपेंड करता है कि कितना नजदीक में आप कर रहे हैं। जैसे ब्लूटूथ से अगर कर रहे हैं तो ब्लूटूथ से ऑल्सो वायरलेस कम्युनिकेशन, तो ब्लूटूथ में आप बहुत ज्यादा दूर पे चले जाओगे तो काम नहीं करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। उसका एक रिचेबिलिटी है कि उसका कितना नजदीक में होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो फेडिंग इफेक्ट हो जाएगा, फेड हो जाएगा और वहां से डेटा रिसीव ट्रांसमिट वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद अकाउंट ऑफ वायरलेस इंटरफेरेंस फॉर कैपेसिटी, तो वायरलेस इंटरफेरेंस बहुत सारा है। शॉर्ट नॉइज, अगर अब बहुत सारा नॉइजेस है वायरलेस कम्युनिकेशन में जो कि यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकता है। तो पावर एंड आउटर बेस्ड कैपेसिटी, ये सब इतना पढ़ना नहीं है, मैथमेटिकल आपको कुछ जानना है नहीं इसमें। ये नाकागामी एम फेडिंग जो है ये सब आप लोग का है नहीं। अच्छा, एक बार सिलेबस को ओपन करते हैं हम। ये सिलेबस आपका, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट हो गया, सेंसर एंड एक्चुएटर हो गया था, नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस हम किए थे, नेटवर्किंग ऑफ डिवाइसेस हम किए थे, और कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया जो है वो बाकी है। हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी वाला पार्ट चैप्टर से बाकी है। फिर हम नीचे से आइए, यहाँ पर नेटवर्क प्रिमिटिव्स इन वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ये जो है चैप्टर हम लास्ट क्लास और आज लेकर के वायरलेस सेंसर नेटवर्क खत्म कर दिए। और कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल वायरलेस मेश नेटवर्क जो है ये हम बहुत छोटा सा चीज है, ये 2 लेक्चर का टॉपिक है ये। यहाँ पर हम बता देते हैं कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क जो है ये
आपको इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन करने में भी ये काम आता है। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन करने में काम आने का मतलब होता है कि जैसे कि हम बता रहे हैं, जो पेप्सी, कोका कोला जो कंपनी सब है, सब फॉरेन कंपनीज है। इन लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ये सब में पूरा पूरी वायरलेस सेंसर नेटवर्क से काम होता है। यहाँ पर कोई बॉटल्स में जो ड्रिंक हम लोग भरते हैं वो लोग, तो वो भरने वाला काम कोई मैनुअली कोई ह्यूमन बीइंग नहीं करता है, वो सब के सब ऑटोमेटिक होता है। और आपको सिर्फ इतना एग्जांपल थोड़ा सा पढ़ना है कि कि इंडस्ट्री में WSN कहाँ कैसे काम होता है। उसके लिए जो नोट्स है वो हम आप लोग को यहाँ पर शेयर कर देंगे मूडल पे। मूडल मेरा आप हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उस पर शेयर कर देंगे। और आज हम मूडल पे बहुत कुछ डालेंगे भी, बहुत दिन बाद मूडल ओपन हुआ है, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। आज शाम को एक बार आप लोग मॉड्यूल को थोड़ा ओपन करके देख लीजिएगा। जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो भी आप अपलोड कर दीजिएगा, हम डेट एक्सटेंड कर चुके हैं। ठीक है, किसी को क्वेश्चन है? नहीं। ठीक है, तो क्लास का एंड करते हैं। और कुछ असाइनमेंट्स अगर अब हमको बनाना होगा, ताकि असाइनमेंट्स का क्वेश्चन लिखने से आप लोगों को थोड़ा सर सा वो असाइनमेंट से जैसे पहले दिखता था सर, वही सेम दिख रहा है, बस सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप रिफ्रेश करो, आ जाएगा। हम डेट को अभी तुरंत बढ़ाएं। डेट नहीं सर, डेट 18 में दिख रहा है, 18 मई में। ना, वो बढ़ा दिया तो हाँ सर। अच्छा, वो आपको ट्विटर वो बढ़ा दिया। नहीं हो रहा तब से रिफ्रेश। हम अभी देख के बताते हैं। ये तो असाइनमेंट 1 हम डेट हटा दिए हैं, अलाउ सबमिशन फ्रॉम है वो 18 में। हम कोई ड्यू सर डेट तो नहीं जो रखे। सबमिट किया उसको दोबारा सबमिट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू देन। थैंक यू सर। सर